पीड़ित यशवंत चौधरी पिता रामधार चौधरी निवासी ग्राम करैया थाना चोरहटा जिला रीवा का है, जो कि ग्राम बीड़ा में अनाज खरीदी बेची की दुकान खोले हुए है। उसने 70 बोरी सरसों राकेश द्विवेदी पिता शंकर द्विवेदी की दुकान में सेमरिया में बेचा था, जिसकी कुल कीमत 1,74,930 रुपए हुई थी, जिसमें से राकेश द्विवेदी द्वारा 70,000 रुपए दिया गया था। शेष रुपए देने से मना कर दिया गया था तथा यशवंत चौधरी को राकेश द्विवेदी एवं रोहित द्विवेदी द्वारा मारपीट कर दुकान से भगा दिया गया था, जिसकी शिकायत थाना सेमरिया हरिजन थाना रीवा पुलिस अधीक्षक रीवा के समक्ष किए जाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी। तब पीड़ित यशवंत चौधरी द्वारा विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार शर्मा के न्यायालय में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के संबंध में धारा 156(3) भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आवेदन पेश किया था, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा राकेश द्विवेदी और उसके पुत्र रोहित द्विवेदी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया था। इस पर हरिजन थाना रीवा में आरोपी गढ़ के विरुद्ध अपराध क्रमांक 11/2024 के अंतर्गत धारा 392, 409, 477, 384, 294, 506, 34 भारतीय दंड विधान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। पीड़ित की तरफ से उक्त प्रकरण की पैरवी अधिवक्ता हरीश कुमार पांडे के द्वारा की गई थी। आपकी शिकायत दर्ज हुई, फिर आप न्यायालय में मामला लगाए, अब प्रकरण दर्ज हुआ है, क्या पूरा घटना क्या हुई थी आपके? जी, घटना ये है कि मेरा नाम यशवंत चौधरी है, राकेश द्विवेदी की दुकान सेमरिया में है और हमारी दुकान बीड़ा में है। उन्होंने हमसे राई खरीदा था, हम उनके दुकान ले गए राई 70 बोरी बेचने के लिए, तो वो बोले कि ले आओ, उतरवा लिए और सुबह से करीब 10 साढ़े 10 बजे हम लोग पहुँचे और वो बोले कि पैसा देते हैं, आता है पैसा, इधर उधर खूब घुमाने गए, पैसा ले जा रहे हैं। हम लोगों को करीब 5-6 बज गया। फिर इसके बाद बोले गुरु पैसा दे दो, तो बोले कि आता है, ऐसे तैसे 10 बज गए। 10 बजे रात पैसा बोले कि नहीं है पैसा, ये ले लेना वो ले लेना। हम कहे नहीं गुरु हमको पैसा चाहिए, तो वो बोले कि नहीं देंगे। हमारे लेबर भी परेशान, भूखे प्यासे सुबेरे से परेशान, और डग्गा मालिक जो तिवारी जी हैं वो भी थे साथ में। तो क्या नाम से वो बोलने लगी पैसा नहीं है। हम कहे पैसा दे दीजिए गुरु, तो वो बोले कि पैसा नहीं है। गाली देने लगे, भद्दी गाली देने लगे। बोले कि जो तुमको बिगाड़ना है बिगाड़ लो, जाओ, पैसा नहीं देंगे। फिर इसके बाद हम थाना सिमरिया गए, वहाँ बताए, तो उसके पीछे पीछे वो भी आ गए हमारे पीछे पीछे। तो टीआई साहब बोले कि व्यापार का मामला है, पैसा दे दो। तो वो बोले ठीक है साहब, देते हैं, चल के दुकान में। फिर इसके बाद वो 70,000 रुपये दिए और बाकी बोले नहीं देंगे। फिर हम गए वहाँ थाना सिमरिया, तो फिर सारी बात बताए। तो टीआई साहब बोले कि क्या नाम से एक एप्लीकेशन दे दो, देखेंगे। फिर हो गया, चले आए रात को और क्या नाम से फिर इसके बाद यहाँ अपने अपने सब ये दुकान हम भी घर चले आए और लेबर लोग भी घर चले गए। और इसके बाद क्या नाम से बीच बीच में मांगते थे पैसा दे दीजिए गुरु, तो बोले कि देते हैं, जिस दिन तेरे को ढंग से पैसा दे दे। फिर 21 तारीख को रात को हमारे चाचा के यहाँ बारात थी, तो हम वहाँ बारात में गए और हमको बीड़ा में उनके कुछ आदमी चेले वगैरह हैं, उनके पिताजी का नाम से साधुगिरी का काम करते हैं, जो पियावन महाराज के नाम से जाने जाते हैं। तो उनके बीड़ा में चेले रहते, तो हमारी खबर वो लोग रखते हैं, कब आते हैं, कब जाते हैं, कब दुकान बंद करते हैं। तो 21 तारीख को रात को मैं अपने गांव वहाँ रामपुरमा में गया, बारात थी, तो वो लोग पता नहीं कैसे हमारी जानकारी ले लिए और वो रास्ते में 3 लोग मिले, नहर पड़ती है, सुनसान इलाका था। वो बोले कि हमको सिरमौर जाने का रास्ता बता दो। एक आदमी खड़ा होकर बोला कि हमको जाने का रास्ता बता दो सिरमौर जाने का, और 2 आदमी छुपे थे। मैं जैसे ही उनको बोला कि भैया नार चले जाना, फिर आगे किसी से पूछ लेना, कि अचानक ये रोहित द्विवेदी और राकेश द्विवेदी ये बिल्कुल अचानक हमारे ऊपर हमला कर दिए। कुछ डंडा टाइप का लिए थे, मेरे हाथ में मार दिए, मेरा हाथ टूट गया। फिर इसके बाद मैं वहाँ गया अपने गांव। अब हमें दर्द के मारे कुछ सूझ नहीं था, बेहोश पड़े थे। फिर इसके बाद सुबह आए तो फिर हरिजन थाना गए। हरिजन थाना में हमारी कोई नहीं सुना। एसपी साहब के यहाँ भी शिकायत की, 2 बार एसपी साहब के यहाँ शिकायत की, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर जाके यहाँ अदालत में अर्जी लगाए, तब जाके कहीं FIR का आर्डर हुआ। अब पता नहीं, आज तक कुछ हुआ नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। बस इधर उधर घूमते हैं, चक्कर लगाते पुलिस थाना की, कुछ सुनवाई नहीं है।
क्या वो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, क्या जो मुझे ऐसा ही लगता है कि इसमें राजनीतिक संरक्षण ही है, तभी तो कोई सुन नहीं रहा, शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। हाँ, ये पीड़ित यशवंत चौधरी के साथ में राकेश द्विवेदी, रोहित द्विवेदी के द्वारा इसकी सरसों खरीदने के बाद इसको पैसा ही दिया था और पैसा ही दिया और इसके साथ मारपीट भी किया था। ये अपनी फरियाद लेकर के हमारे पास आया था, पूरी कहानी हमको बताया, तो फिर हमने इसकी फरियाद के संबंध में आवेदन बनाया था और इसने हरिजन थाना में जाकर दिया था। एसपी साहब को दिया, दो बार एसपी साहब को दिया, आईजी साहब को दिया। जब कहीं से कोई इसकी कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हमने विशेष न्यायालय जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए रीवा में स्थापित है, वहाँ पर धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आरोपी गण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने और विवेचना न करने के संबंध में आवेदन पेश किया था, जिस पर मैंने पैरवी किया। पीड़ित का बयान हुआ, पीड़ित के जो साक्षी थे उनका कथन न्यायालय में शपथ पत्र के माध्यम से मैंने करवाया था और इस प्रकरण में 3 लोगों के खिलाफ हमने धारा 156(3) की अर्जी लगाई थी। एक तो राकेश द्विवेदी था, दूसरा उसका लड़का रोहित द्विवेदी। और किसी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के साथ में अगर कोई घटना घटित होती है और उसकी अगर प्राथमिकी दर्ज ना की जाए तो अधिनियम के अंतर्गत पुलिस अधिकारी भी आरोपी बनता है। क्योंकि इस प्रकरण में विवेचना अरुणाकांत द्विवेदी के द्वारा की गई थी और इनके द्वारा जो है तो प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई और जो न्यायालय में प्रतिवेदन ही पेश किया गया वो भी भ्रामक पेश किया गया था। परंतु न्यायालय ने ये माना है कि अरुणाकांत द्विवेदी वो पुलिस अधिकारी हैं, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उन्होंने जो कुछ किया तो किया है, वो दोषी नहीं है। अरुणाकांत द्विवेदी ये प्रधान आरक्षक थे, इसमें हैं हरिजन कल्याण थाना में रीवा में है। तो इस मामले में 19 सितंबर 2024 को माननीय न्यायालय से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश हुआ है, जिस आदेश के पालन में हरिजन कल्याण थाना रीवा में आरोपी राकेश द्विवेदी और उसके पुत्र रोहित द्विवेदी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 11/2024 धारा 392, 409, 477, 384, 294, 506/34 भारतीय दंड विधान और 3(1)(दा), 3(1)(धा) और 325 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के मामला दर्ज किया गया है। पुलिस विवेचना कर रही होगी, विवेचना करने के उपरांत न्यायालय में चालान पुलिस पेश करेगी। परंतु पीड़ित की FIR दर्ज नहीं की गई थी, न्यायालय के आदेश से इसमें FIR हो गई है। कोई तो कार्रवाई नहीं हुई पुलिस वालों के? नहीं, और पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि माननीय न्यायालय द्वारा से 2 लोगों के विरुद्ध ही FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। अरुणाकांत के विरुद्ध आदेश FIR दर्ज करने का नहीं दिया गया है। हरीश कुमार पांडे अधिवक्ता हूँ और पीड़ित इसमें यशवंत चौधरी के साथ मारपीट हुई, थाने में रिपोर्ट किया, पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। परंतु हमको ये पता है कि पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है तो न्यायालय के आदेश से FIR दर्ज होती है। तो मैंने न्यायालय में इनकी तरफ से यशवंत चौधरी की तरफ से अर्जी लगाई और न्यायालय से मैंने आदेश कराया, उस आदेश के तहत प्राथमिकी थाने में दर्ज हो गई है। ऐसे बहुत से पीड़ित हैं जो थाने में जिनकी सुनवाई नहीं होती, वो बेचारे परेशान होते हैं, चक्कर काटते हैं, तो वो कैसे न्यायालय से क्या करें कि उनकी प्राथमिकता? निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसे पीड़ित हैं कि थाने में जाते हैं, पुलिस उनकी FIR दर्ज नहीं करती है, कहती दे दो आवेदन और हम कार्रवाई करेंगे, इधर उधर भटकते रहते हैं, पुलिस कार्रवाई नहीं करती। तो ऐसा नहीं है, यदि FIR पुलिस नहीं करती है तो न्यायालय में हम लोग परिवाद के माध्यम से न्यायालय में डाट मामला कायम करवा सकते हैं अथवा धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत न्यायालय में आवेदन लगा करके और माननीय न्यायालय के आदेश से थाने में FIR दर्ज हो जाती है।